हे ऑल, इट्स बॉय बेटे कॉमर्स वाला है। मैं गुल का रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें अभी तक हम लोगों ने ये 9 क्वेस्ट और ये 9 स्किल बैच करनी है और ये 10th क्वेस्ट जो है इसकी भी सारी लैब्स हम लोग कर चुके हैं। पहले की 9 क्वेस्ट में ये 10th क्वेस्ट की सारी लैब्स हैं। जहां आप 10th क्वेस्ट में एनरोल करेंगे वो सारी अपने आप टिक मार्क हो जाएंगी। ये सब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। इस क्वेस्ट में, इस स्किल बैच में 10th वाले, तो आज हम लोग 10th स्किल बैच की सेकंड चैनल लैब करेंगे। फर्स्ट चैनल लैब हम लोग कर चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये जो 10th क्वेस्ट की सारी लैब्स है इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो यार इस पर क्लिक करते हैं। यार लैब शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज की एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, उसमें सारी लिंक्स हैं इंपॉर्टेंट और पहले की लिंक्स भी हैं जो मतलब मैं प्लेलिस्ट कर चुका हूँ, उनकी भी सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की लिंक्स हैं। तो अगर कोई लैब ना करी हो तो वो आप जाकर कर सकते हैं, या अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो क्योंकि मैं हर चीज एक्सप्लेन करता हूँ तो वो भी आप जाकर समझ सकते हैं। तो आज की जो हम लोग की लैब है वो सेकंड वाली ये है यार, तो इस पे क्लिक करते हैं। सो यार जो हम लोग की चैनल लैब है उसका नाम है डिप्लॉय कंप्यूट इंस्टेंस विद रिमोट स्टार्टअप स्क्रिप्ट। हम लोगों को इंस्टेंस को बनाना है रिमोट स्टार्टअप स्क्रिप्ट के साथ। स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था। स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, स्क्रिप्ट एक तरह का कोड होता है, एक नेसेसरी कोड इंस्टॉल कर देता है। फिर से मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। चीज ये कि इंस्टेंस टेम्पलेट ये होती है कि जैसे मान लो एक कोई जूते का मैंने सब कुछ बता दिया कि ये जूते में सोल ऐसा लगेगा, साइज ये होगी, कलर ये होगा, और ऐसे ही इंस्टेंस टेम्पलेट की मदद से इस एक जूते की मदद से मैं 1000 जूते बना सकता हूँ, 1000 इंस्टेंस बना सकता हूँ। ये काम हो गया इंस्टेंस टेम्पलेट का। और स्क्रिप्ट का काम ये होता है कि वो नेसेसरी कोड जो होता है वो हर इंस्टेंस पर इंस्टॉल कर देता है जो कि इंस्टेंस टेम्पलेट की वजह से बनते हैं। सो ये मेन बेसिक चीज थी स्टार्टअप स्क्रिप्ट की। अगर आप पहले से मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको ये पता होगा, बट मैंने सोचा एक बार रिमाइंड कर दूं आपको। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो हम लोग करने हैं, सेटअप अभी हम लोग करते हैं। मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। चैलेंज क्या है देखो, यही मैं आपको बता रहा था। इसमें बस एक 4 लाइनें लिखी है, बस इन्हीं से चीजें समझनी है। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे मत समझो, यहाँ पे चले जाओ और इस हिसाब से चीजें करो। सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट एग्जिस्ट दैट कंटेन्स अ फाइल। फाइल कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों को इंस्टेंस बनाना है फाइल की मदद से। जैसे क्या हम लोगों ने स्टार्टअप स्क्रिप्ट दे दी क्लाउड स्टोरेज में, बकेट में स्टार्टअप स्क्रिप्ट दे दी और उस स्क्रिप्ट में वो कोड लिखा है जिससे अपने आप इंस्टेंस बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को वो फाइल चाहिए। फाइल कौन सी है, ये फाइल है यार, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो ये डाउनलोड हो गई, ठीक है। यही फाइल है जिसको हम लोगों को अपलोड करना है गूगल क्लाउड बकेट में और उसके बाद इंस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। तो सबसे पहला जो है बस एक एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, एक एक टास्क पे। पहले हम लोग को बकेट बनानी है जिसके अंदर एक फाइल हो। फाइल कौन सी, ये वाली। तो पहले ये करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लैब पे क्लिक करता हूँ। तो यार लैब स्टार्ट हो गई है, तो यूजरनेम कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, यूजरनेम पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पासवर्ड पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। इसको एक्सेप्ट कर लेना यार, इसको कंफर्म कर देना। और यार बकेट की कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं जिसपे हर नाम खड़ा नहीं उतरता। तो मैंने आपको ये चीज बहुत पहले से बताई है कि अगर आपको बकेट का नेम रखना है तो हमेशा जीसीपी की प्रोजेक्ट आईडी कॉपी कर लो। ये नेम हर नाम पर, मतलब जो बकेट की नेमिंग रूल्स होते हैं उन पर खड़ा उतरेगा, ठीक है। तो ये नाम कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें आई एग्री पे क्लिक कर देना और एग्री एंड कंटिन्यू, ठीक है। सबसे पहले बकेट बनानी है यार, तो नीचे आएंगे क्लाउड स्टोरेज बकेट में। तो यार हम लोग बकेट में आ गए। अब मैं क्रिएट बकेट पे क्लिक करूंगा और अब ये नेम जो कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एक और चीज है जो आपको ध्यान देनी होगी, ये सब ठीक है बट यार अगर, क्योंकि इसमें आगे चल के हम लोगों को जो हम लोग फाइल अपलोड करेंगे उसको पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा। पब्लिक एक्सेस मतलब हर कोई जाके उससे अटैचमेंट बना पाए, कनेक्टिविटी कर पाए, उसको देख पाए। उसकी एक लिंक होगी जिससे हम लोग देख पाएंगे उस इमेज को, मतलब उस फाइल को, ठीक है। तो उसके लिए यार इसको फाइन ग्रेड कर देना। अगर यूनिफॉर्म होगा तो उसको पब्लिक एक्सेस देने में डिनाई किया जाएगा। ये आप करके देख भी सकते हैं, मैंने करके देखा है इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो कंटिन्यू कर दिया और अब क्रिएट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो पहला टास्क था क्लाउड स्टोरेज बकेट बनाना और एक फाइल अपलोड करना। फाइल कौन सी, जो हम लोगों ने पहले बनाई। अब यहाँ अपलोड फाइल्स में जाना और ये रिसोर्स इंस्टॉल web.ss वाली फाइल को अपलोड कर देना, ठीक है, जो उन्होंने अभी डाउनलोड करी थी। अब ये अपलोड हो गई। अब क्या करना है, इस पे क्लिक करना, एडिट परमिशंस पर जाना। अगर ये फाइन ग्रेड नहीं होती, यूनिफॉर्म होता तो ये ना होने देता, मतलब ये ऑप्शन ना आता। अब यूजर की जगह पब्लिक को सेट करना, बाकी सारी चीजें ठीक है, सेव कर देना। अब आपको लिंक मिल जाएगी। कौन सी लिंक ये, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, इसका काम आएगा। तो पहला टास्क हो गया, चलिए प्रोग्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड और थर्ड टास्क एक साथ करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नेविगेशन मेनू में जाना, कंप्यूटर इंजन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर इंजन में वीएम मशीन इंस्टेंसेस पर आ गए। अब हम लोग को क्रिएट इंस्टेंस करना है, ठीक है। अब ये दोनों टास्क एक साथ करेंगे तो चीज को समझना है। एक रिमोट स्टार्टअप स्क्रिप्ट देनी है, वो कहाँ देनी है, एक चीज ये, दूसरा HTTP एक्सेस और टैग, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यार जो नेम है वही रहने देते हैं, US Central 1 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको N1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि N1 ही रिकमेंडेड होता है ज़्यादातर। और हम लोग को अलाउ HTTP एक्सेस देना है, पर HTTPS एक्सेस भी देना है। मैं अभी आगे बताता हूँ, ठीक है। ये बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। अब मैनेजमेंट वाले पर क्लिक करो। अब हम लोगों को देना था टैग और फायरवॉल। तो ये जो फायरवॉल है इसी से टैग भी अलाउ हो गया है, HTTP वाला, ठीक है। तो ये थर्ड टास्क हम लोगों ने कर लिया है, पर अभी जब सेव करोगे उसके बाद उसमें जाके टिक कर सकते। अब सेकंड टास्क में हम लोग को ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी थी, ठीक है। तो स्क्रिप्ट से एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताता हूँ कि जब आप यहाँ आएंगे कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डेटा, तो ये जो रनिंग स्टार्टअप स्क्रिप्ट है इस पे क्लिक करना और थोड़ा इसमें नीचे आना है यार, यहाँ पे, ठीक है। और जब यहाँ आ जाओगे तो स्क्रिप्ट का नाम यार ये रखना है, ठीक है। इसको ऐसे कॉपी कर लेना
करना क्या है ये भी मैं आपको सब बताता हूँ। तो यहाँ पे की में आके इस नाम को पेस्ट कर देना, ठीक। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया तो मैंने गलती कर दी, हम लोगों ने जो पब्लिक आईपी कॉपी करी थी क्लाउड स्टोरेज की वो मतलब हट गई क्योंकि मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे यार, फिर से ओपन गूगल कंसोल पे जाते हैं, अपने अकाउंट पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो कुछ नहीं यार, क्लाउड स्टोरेज पर फिर से क्लिक करेंगे और ये बकेट पर जाएंगे, ठीक है। और ये जो कॉपी यूआरएल था यार ये हट गया था तो उसको मैंने फिर से कॉपी कर लिया। अब उसी वाले पेज पे चले जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू में इसको पेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। अब ये अपने सेकंड टास्क का भी काम हो गया, तीनों टास्क हो गए। अब क्रिएट पर क्लिक कर दो, अब ये क्रिएट हो गया। और यार इसको चेक में प्रोग्रेस कराते हैं, हो गया। थर्ड वाला टास्क हो गया, सेकंड वाला कराते हैं, सेकंड वाला भी हो गया। इतना हो गया। अब क्या करना है, कनेक्ट टू द सर्वर आईपी एड्रेस यूजिंग एचटीटीपी एंड गेट ए नॉन एरर रिस्पांस। एक नॉन एरर रिस्पांस पाना है। और सर्वर कौन सा, सर्वर मतलब वर्चुअल मशीन इंस्टेंस। तो ये हम लोग वर्चुअल मशीन पे आए और जो हम लोग बनाया था उसका नाम था इंस्टेंस 1। तो इसमें यहाँ एक्सटर्नल आईपी पे क्लिक कर दिया। अभी ये नहीं खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा ये मैंने पिछली वाली लैब में ही बताया था आपको, क्योंकि एचटीटीपीएस जब होता है तो ये नहीं खुलता है, क्योंकि अपाचे का वेब सर्वर है और जब एचटीटीपीएस होता है तब नहीं खुलता है। तो उसको एचटीटीपी कर दो, फिर क्लिक कर दो। अब ये खुल गया, ठीक है। नॉन एरर रिस्पांस आपको मिल गया। अब इसको जगह प्रोग्रेस कर लेते हैं, हो गई लैब कंप्लीट, ठीक है। बस ये सिंपल सा टास्क था, लैब खत्म हो गई। सो कांग्रेचुलेशन, लैब की कंप्लीट हो गई है, 100 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। अगर ये लैब करने में सक्सेसफुल रहे हो आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अब चलते हैं।